स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस शो में हम करते हैं देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत, ताकि निवेश से पहले निवेशकों के पास कंपनी से जुड़ी हर अहम जानकारी हो। शो में हम मैनेजमेंट से कंपनी के वित्तीय हालात, ऑर्डर बुक के सिनेरियोज, विस्तार योजना से जुड़े हर अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से कंपनी के शेयर पर उनकी फंडामेंटल राय भी लेते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले बाजार की बड़ी बातें एक वक्त मार्केट एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे। और मिक्स व्यूज है बाजार में और ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट से ये जानते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा, वीपी रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। 24,700 के भी नीचे अब 24,650 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ निफ्टी बिकवाली है। सेकेंड सेशन हम देख रहे हैं, जबकि मार्केट में कल रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद वो गेन्स जो हैं वो इंटैक्ट नहीं रह पा रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, लेकिन पहला दिन है नई सीरीज का। क्या राय होगी आपकी इंडेक्स पर? शुक्रिया मानसी, देखिए ये 5वां लगातार हफ्ता है जहां इंडेक्स अभी आधा % डाउन है वीक ऑन वीक बेसिस। तो गिरावट का दौर जारी है। अभी जो बेसिकली हम 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि करीब 24,600 के पास है। तो आज के सेशन में भी यही हुआ है कि अभी आपने देखा था कि काफी नजदीक आ गया लेवल्स के, करीब 611 का एक लो बना है और वहां से एक रीबाउंड रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है। तो टोन नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अगर ये लेवल डिपेंड होता है, निफ्टी 600 से लेकर 550 का जोन जहाँ पे कि इमीडिएट सपोर्ट है, उसको अगर डिफेंड करती है तो एक रीबाउंड का अटेम्प्ट जरूर हो सकता है। बैंकिंग की परफॉर्मेंस काफी हद तक डिक्टेट करेगी, जहाँ पे कि जो सबसे बड़े दो नाम है आपके HDFC और ICICI, इन्हीं पे ही फोकस है। साथ ही साथ जैसे रिलायंस का आपने भी बताया कि वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है, तो 1380 के पास वहां पे बेस बनने की एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओवरसोल्ड पोजीशंस है जिसके बेस पर सपोर्ट मिल जाए। काफी लंबे टाइम बाद FMCG काउंटर्स यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी फिल इन कर रहे हैं। बिकॉज अगर बैंकिंग और IT दोनों ही सारे हेडवेट्स अगर बैकफुट में होंगे, किसी न किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सारी समीकरण जो कि अभी आपने बताया कि मिक्स्ड इंडिकेशन है। एज अ ट्रेडर केवल आपको ध्यान रखना है कि 24,550 जब तक इसके ऊपर है तब तक एक रिकवरी का, एक रिबाउंड का अटेम्प्ट हो सकता है। उस केस में करीब 850 से लेकर 25,000 का जोन ये रेजिस्टेंस का एरिया होगा। और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप कहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो जो FMCG है, फार्मा में से कुछ एक नाम, हेल्थ केयर बास्केट, वहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इन कंपैरिजन टू द अदर्स। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। और FMCG है, फार्मा अब तक डिफेंसिव का काम कर रहा था, लेकिन के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, हम न्यू इंडिया एश्योरेंस के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, आपने सुना भी होगा उनके प्लान्स को लेकर। इनफैक्ट नंबर्स काफी अच्छे थे और कल के सत्र में तो एक बड़ा मूव भी देखा था स्टॉक ने। हालांकि गेन्स आज जो है कम हुए हैं, इनफैक्ट लाल निशान में ये लुढ़कता हुआ 3.5% की गिरावट। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे आपने पास में भी देखा होगा स्टॉक में एक चीज नजर आती है कि जब भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है। उसके बाद यूजुअली ये स्टॉक एक रीबाउंड और एक प्रॉफिट टेकिंग के एक दायरे में चला जाता है। तो यही एक ट्रेंड इस बार भी एंटिसिपेटेड है कि अनफोल्ड हो सकता है। स्टॉक ने काफी लंबा टाइम अपने मेजर एवरेजेस के पास अभी बिताया है और वहां से एक रिकवरी आई है। कल सेशन में वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट जो आपके एवरेज वॉल्यूम होते हैं उससे 10 टाइम्स कल सेशन देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अभी पोटेंशियल है स्टॉक में कि अगर आपका व्यू नियर टर्म का है, लेट्स से कि 1 से 2 महीने की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मोमेंटम दोबारा से आपको एक देखने को मिल सकता है जब भी मार्केट में थोड़ी सी स्थिति स्ट्रांग होती है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी, रादर एक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशन होगी। 190 से लेकर 180 के बीच में आप इसको बाय करें, एक्यूमुलेट करें। 170 का एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर पे करीब 230 से लेकर 245 तक के पोजीशन टारगेट्स 1 से 2 महीने में आप देख सकते हैं इसमें। अजीत, कोई डिस्क्लेमर आप शेयर करना चाहेंगे? शुक्रिया मानसी। तो देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली में किसी में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती हैं। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है। आज सुबह ही बड़ा एक्सीडेंट। नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।